हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आन कामिया और इस चैनल पर मैं पढ़ाने वाला हूँ सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स। मैं खुद एक सीए एस्पिरेंट हूँ एंड आई एम साइमल्टेनियसली प्रिपेयरिंग फॉर माय सीए फाउंडेशन नवंबर 2021 अटेम्प्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली क्लास में हमने लिया था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और हमने सीखे थे वो 5 स्टेप्स जिसको आप फॉलो करोगे तो आपकी एक जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं होगी। और इस लेक्चर में हम करेंगे कुछ जर्नल एंट्री जिससे आपका बेस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं हमारे एक्सपेंस और इनकम के भी कुछ दो टाइप्स जो कि आपके क्वेश्चन में रिपीटेडली यूज होने वाले हैं। पहला है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग और होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके अभी पे करने रहते हैं, विच आर ड्यू बट नॉट पेड। ये आपकी एक लायबिलिटी होती है। वेयरएज प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंस होते हैं जो कि हमने एडवांस में पे कर दिए होते हैं, द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस। तो ये हमारी क्या होती है? हमारी एसेट बन जाती है क्योंकि हमने पहले से पे कर रखी है। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब तक हम वहां पे पहुंचेंगे तब तक हमारे लिए एसेट है ना। अब इनकम भी दो तरह की हो सकती है, पहली होती है अक्रूड, दूसरी होती है एडवांस। अक्रूड बेसिकली आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम आपको मिलनी होती है तो उसका नाम होता है अक्रूड, विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। जैसे कि आपको सैलरी मिलनी अभी बाकी है तो आपकी एक अक्रूड इनकम हो जाएगी, आपको फ्यूचर में मिलेगी, तो ये आपकी एसेट होती है। वेरस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये आपकी एक लायबिलिटी होती है। जैसे आपको अगले महीने की सैलरी इसी महीने मिल गई तो आपको फ्यूचर में जाके कुछ मिलेगा नहीं ना, तो आपकी एक लायबिलिटी बन जाती है। अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल एंट्रीज मैं अपने नोट्स में से करवा रहा हूँ, तो अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपको इन नोट्स के साथ साथ मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो हमारी पहली जर्नल एंट्री है ओपन बैंक अकाउंट बाय कैश 40,000। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? अब वो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो जो कि इस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट होंगे। इसमें क्लियरली लिखे हैं, पहला है बैंक, दूसरा है कैश। अब सेकंड स्टेप था इन दोनों अकाउंट्स का नेचर डिटरमाइन करो, ये दोनों ही क्या है? हमारी एसेट है। थर्ड स्टेप था रूल अप्लाई करने का। अब इसमें रूल अप्लाई करोगे तो देखो, बैंक अकाउंट ओपन करा है कैश से तो हमारा कैश कम हो जाएगा और बैंक बढ़ जाएगा। अब बैंक बढ़ रहा है तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, एसेट है, और कैश भी एसेट है, कम हो रही इसको क्रेडिट कर देंगे। और फोर्थ स्टेप था हमारा अमाउंट डिटरमाइन करने का। अमाउंट तो एक ही है 40,000, इससे एंट्री पास हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट था हमारा एंट्री पास कर दो। नरेशन और फॉर्मेट अभी हम इग्नोर करके चलेंगे, अभी हमारा मेन फोकस रहेगा इस कंसेप्ट पे। जब कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा तो बाद में फॉर्मेट और ये नरेशन आपकी इजीली आ जाएगी आपको। अब सेकंड जनरल एंट्री आती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज। अब ये थोड़ी ट्रिकी सी है, इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर ध्यान से सुनो इस एंट्री को, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब इसमें हमारा पहला स्टेप क्या था? वो अकाउंट डिटरमाइन करो जो कि अफेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर ऑफिशियल यूज है, अब भाई कैश विड्रॉ करा है पर अभी यूज होना है उसको, तो बाद में होगा तो उसके बाद में एंट्री पास हो जाएगी। लेकिन अभी करंट टाइम पे हमारे कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? पहला कैश, दूसरा बैंक। दूसरा स्टेप क्या था? इनका नेचर, दोनों एसेट हैं। तीसरा था भाई रूल अप्लाई कर दो। अब कैश विड्रॉ हो रहा है बैंक में से, कैश ज्यादा हो रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, और बैंक में से विड्रॉ हो रहा है तो बैंक कम हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ स्टेप था हमारा अमाउंट। अमाउंट एक ही है 1000, उससे फिर फिफ्थ स्टेप एंट्री पास हो जाएगी। तो ये आपकी एंट्री रहेगी। लेकिन अगर उसने खाली ये भी बोला होता ना कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर एंट्री यहाँ तक भी होती तो भी आपकी सेम एंट्री रहती। अब कैश विड्रॉ हो रहा है उसकी एंट्री है, बाद में उसको क्या हो रहा है बाद में देखेंगे, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी जो हो रहा है वो करो। और साथ ही साथ हमारी थर्ड एंट्री यहीं से निकल जाती है। अगर ये ऑफिशियल यूज की जगह यहाँ पे पर्सनल यूज होता, अगर यहाँ पे पर्सनल यूज होता तो फिर कैश अकाउंट की जगह हमारा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाता। तो एंट्री हमारी क्या रहती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमारी फोर्थ एंट्री आती है पेमेंट मेड टू अमित अ क्रेडिटर बाय चेक ऑफ 2000। और इसमें सबसे पहले अकाउंट आइडेंटिफाई कर लो। पहला तो अमित, ये क्या हमारा क्रेडिटर, क्या होगी हमारी लायबिलिटी, और दूसरा चेक, चेक मतलब बैंक से पेमेंट हुई है तो ये हमारा क्या होगा? एसेट। अब अमित को पेमेंट हुई है, हमारा क्रेडिटर है, और बैंक से पेमेंट हुई है तो बैंक हमारा कम हो रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। और क्रेडिटर को पेमेंट हो रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने अमाउंट से होगा? 2000 से, एंट्री पास कर दो फिर। तो ये इसकी फाइनल एंट्री हो जाएगी। अब आते हैं हमारी फिफ्थ एंट्री पे, रेंट पेड बाय चेक 10,000। अब इसमें फिर से अकाउंट आइडेंटिफाई करो। पहला हमारा रेंट अकाउंट, दूसरा हमारा बैंक अकाउंट। ये क्या होता है? हमारा एक्सपेंस। ये क्या होता है? हमारी एसेट। अब हमारा रेंट पे हो रहा है मतलब एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे।
और हमारा चेक मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है, बैंक कम हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से? 10,000 से। तो एंट्री पास कर दो फिर। ये आपकी फाइनल एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर वो आपको यहीं पे रेंट की जगह कुछ और दे देता, जैसे आपको सपोज सैलरी दे देता या फिर बैंक चार्जेस दे देता या फिर आपको कोई भी इस तरह का एक्सपेंस दे देता जो कि चेक से पेमेंट हो रही है, तो आपकी एंट्री सेम ही रहेगी, बस रेंट की जगह वो अकाउंट का नेम आ जाएगा, अकाउंट रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपकी 6th और 7th एंट्री हो जाएगी। अब हमारी जो एंट्रीज है इनमें थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। जैसे 8th एंट्री बोलती है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। अब ये सेम डे के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेक रिसीव होएगा और सेम डे पे डिपॉजिट हो जाएगा तो फिर आपकी एंट्री किससे पास होगी? बैंक से। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। कितने अमाउंट से? 1000। राहुल से पैसे है, किसमें है? बैंक में है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। अब हमारी 9th एंट्री बोलती है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 1000। अब इसमें क्या करें? अब इसमें तो बोला ही नहीं हुआ कि सेम डे पे डिपॉजिट या फिर अगली किसी डेट पे डिपॉजिट करा है। तो इसमें सबसे पहले आपको नीचे सारी एंट्री चेक करनी होंगी, क्या जो राहुल से चेक आया था वो डिपॉजिट हुआ बाद में या फिर नहीं। अगर कहीं पे आगे मेंशन्ड है तो फिर जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है अबव चेक डिपॉजिट इन बैंक, तो इसमें आपकी एंट्री क्या होगी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राहुल। हमारे पास चेक आ गया, किससे आया? राहुल से आया। और फिर नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे? जो चेक आया था वो हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितने अमाउंट से? 1000 का चेक आया था, तो 1000 से दोनों एंट्रीज पास हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको खाली एंट्री दी होती, ना ये दी होती ना ये, कुछ भी नहीं दिया तो खाली ये दिया होता चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 1000, और कुछ दे नहीं रखा, तो आप क्या करते? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यही अज्यूम करना है कि जो चेक रिसीव हुआ है वो उसी दिन डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपकी एंट्री सीधा क्या पास हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू राहुल। ये आपकी फाइनल एंट्री रहेगी। हमारी अगली एंट्री आती है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल गॉट डिसऑनर्ड। कितने का चेक था? 1000 का चेक था। अब डिसऑनर्ड क्या है? जैसे आपके पास किसी का चेक आया और आपने वो अपने बैंक में डाला, लेकिन वो जो चेक था वो कटा फटा था या फिर वो वैलिड नहीं था, तो वो किसी रीजन से वो डिसऑनर हो गया। अब हमने पहली एंट्री में क्या करा था? हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करा था और राहुल को क्रेडिट करा था। राहुल हमारा एक डेटर था, उसको क्रेडिट क्यों करा? हमारे डेटर को राइट ऑफ करने के लिए, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया था। लेकिन अब यहाँ पे हमारा चेक हो गया डिसऑनर। अब चेक डिसऑनर हो गया तो जो राहुल होगा वो फिर से लायबल हो जाएगा हमें पे करने के लिए, तो हमारा फिर से क्या बन जाएगा? डेटर बन जाएगा। और डिसऑनर होगा तो हम लोग जो हमने बैंक में एंट्री करी थी हमारी बैंक की, हमने अपने बैंक को डेबिट करा था 1000 से, लेकिन वो डेबिट तो हुआ नहीं, तो हम उसको क्या कर देंगे? फिर से क्रेडिट करेंगे। तो इसकी फाइनल एंट्री क्या होगी? राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से? 1000 से। अब यहाँ पे राहुल जो है वो फिर से लायबल हो गया, हमारा फिर से डेटर बन गया पैसे पे करने के लिए, और बैंक था, बैंक डेबिट हुआ ही नहीं था एक्चुअल में, तो हमने उसको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। हमारी अगली एंट्री आती है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 1500। अब बैंक जो होता है वो आपको हमेशा जो इंटरेस्ट देता है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर देता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आओ जी ले जाओ जी आपका इंटरेस्ट कैश दे देगा, ऐसा सबको थोड़ा ना बुलाएगा, तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट बैंक ने आपको दिया है तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे। और कहां से, किस वजह से बढ़ रहा है बैंक? इंटरेस्ट की वजह से, टू बैंक इंटरेस्ट। ये हमारी एक इनकम हो गई और ये हमारा एसेट हो गया, एसेट बढ़ रहा है इनकम की वजह से। और कितने अमाउंट से? 1500। ये हमारी एंट्री पास हो गई। अब सिमिलरली आपने बैंक से लोन लिया, अब अनलेस अनटिल यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कैश में लोन लिया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सीधा लोन टेकन फ्रॉम बैंक 1 लाख। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया, वैसे यहाँ पे आपने बैंक से लोन लिया तो वो जितने भी लोन के अमाउंट हो गए आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर देगा। तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और किस वजह से बढ़ रहा है? बैंक लोन की वजह से। हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। कितने अमाउंट से? 1 लाख। तो ये आपकी फाइनल एंट्री पास हो जाएगी। अब अगली एंट्री आती है 10,000 रीपेड अगेंस्ट लोन। जो हमने बैंक लोन लिया था उसका हमने 10,000 पे कर दिया है, अलोंग 1800 एज इंटरेस्ट। जो हमने अमाउंट पे करी है उस पर हमारा इंटरेस्ट भी लग गया है कुछ 1800। तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब सबसे पहले तो हमने रीपे करा है तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, पैसे जा रहे हैं, ऐसे डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब किस वजह से जा रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आ गया हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट। कितने से? 1800 से।
अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, हमारा इंटरेस्ट हम पे करें तो हमारा एक्सपेंस होगा तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे हम 10,000 पे कर रहे हैं अगेंस्ट लोन। अब हम लोन के अगेंस्ट हमारी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम बैंक लोन को डेबिट कर देंगे, हमारी लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। कितने से डेबिट करेंगे, 10,000 पे कर दिए, लोन के अमाउंट के 10,000 पे कर दिए, तो यहाँ पे 10,000। अब टोटल हमारी कितनी पेमेंट हुई, 10,000 तो हमारी लोन की पेमेंट हुई और 10,000 पे इंटरेस्ट भी लग गया। इंटरेस्ट कितना है, 1800। टोटल हमने पेमेंट करी 1800 प्लस 10,000, ये हो जाएगी हमारी 11,800। ये आपकी फाइनल एंट्री रहेगी। अब आने वाली जो एंट्री है हमारी परचेज अकाउंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर बस आप इतना मान के चलो कि जो हमारा परचेज अकाउंट है, अगर हम उसको डेबिट करेंगे तो जो हमारा स्टॉक होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और अगर ही उस स्टॉक में से हम कुछ पार्ट ऑफ गुड्स हम किसी को दे देते हैं या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर उसको हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन वो गुड्स एट कॉस्ट के हम किसी को देंगे या फिर वो डिस्ट्रॉय होंगे, तो फिर परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बस यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को अपने दिमाग में फिट कर लो और आगे की एंट्रीज पास करते हैं। तो हमारी परचेज की पहली एंट्री है गुड्स कॉस्टिंग 500, सेलिंग प्राइस 600, गिवन एज चैरिटी। तो इसमें आप ही बताओ, क्या सेलिंग प्राइस से एंट्री होगी या फिर कॉस्ट प्राइस से एंट्री होगी। मैंने भी क्या बताया था, हम गुड्स की कॉस्ट को ही देखना है, तो यहाँ पे एंट्री 500 से होगी। अब यहाँ पे गुड्स दे दिए, किसको दे दिए, चैरिटी को दे दिए। तो गुड्स दे दिए तो हमारा परचेज अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और किसको दिए, चैरिटी, यहाँ पे हम चैरिटी को एक्सपेंस मान के चलते हैं, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। और एक्सपेंस हमारा क्या जा रहा है, परचेज अकाउंट कितने से, 500 600 500, तो आपकी फाइनल एंट्री हो जाएगी। अब अगली एंट्री भी सिमिलर ही है, विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अब जैसे एक फर्म है और उसके आप ही ओनर हो और उसमें से आप कुछ गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ा होगा कि आप अपने आप को बोलोगे ला भाई प्रॉफिट दे, गुड्स निकाल के जा रहे हो तो मैं सेलिंग प्राइस से बेचूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो गुड्स होता है वो आप कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेते हो, आपकी वो ड्राइंग्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ड्राइंग्स हो रही है, पर्सनल यूज एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट कर देंगे। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या हुआ, क्या जा रहा है हमारा, गुड्स जा रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 400 ले लो। तो हमारी परचेज अकाउंट से रिलेटेड लास्ट एंट्री देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 1000। अब ये फ्री सैंपल्स क्या है, आप कहीं मॉल में जाते होगे, वहां पे देखा होगा न्यूटेला के लेके बैठे होते हैं, वो क्या फ्री सैंपल्स ही होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं एक तरह से। तो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे एज अ फ्री सैंपल्स, तो हमारी क्या हो गया, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होती है, हमारी एक्सपेंस होती है। तो एक्सपेंस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अब एक्सपेंस हमारा क्या जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, एट कॉस्ट प्राइस जा रहा है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से, 1000 से। अब हमारी अगली एंट्रीज जो है वो लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर की एंट्रीज रहेंगी। सबसे पहले एंट्री है हमारी गुड्स अनइंश्योर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये गुड्स अनइंश्योर्ड, अब जैसे गुड्स एक फर्म में ह्यूज क्वांटिटी में वेयरहाउस में पड़े होते हैं, तो उसकी लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं ताकि अगर ऐसा कोई लॉस होए तो उसका हमें रिटर्न मिल सके। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा अनइंश्योर्ड वाला केस। इंश्योर्ड वाला केस हम इस एंट्री के बाद ही करेंगे जस्ट। अब यहाँ पे गुड्स अनइंश्योर्ड डिस्ट्रॉयड बाय फायर है 5000 के, तो अब ये लॉस हो रहा है। लॉस का क्या होता है, डेबिट नेचर होता है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है तो लॉस कहाँ पे कर देंगे, डेबिट, लॉस बाय फायर। अब लॉस में हमारा क्या चला गया, स्टॉक चला गया, कॉस्ट प्राइस पे ही चला गया। अब भाई आग लग गई तो हम उसमें प्रॉफिट भी जोड़ेंगे, भाई प्रॉफिट लग के आग लग गई, उसमें सुनना होता है। कॉस्ट प्राइस पे हमारे गुड्स चलेगी ना, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो गया, 5000 से। अब अगली एंट्री देख लेते हैं, उसमें बोल रहा है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 10000। बिल्कुल सेम एंट्री है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है अनइंश्योर्ड है इंश्योर्ड। अगर ऐसा कुछ भी लिखा तो हम यही अज्यूम करेंगे कि गुड्स हमारे अनइंश्योर्ड हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री। यहाँ पे लॉस बाय फायर, यहाँ पे लॉस बाय थेफ्ट। अब लॉस में हमारा क्या आ गया, परचेज, कितने से, 10000। तो ये आपकी फाइनल एंट्रीज रहेंगी। तो जो हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है उसमें हमें दिया है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3000। 3000 को हमारे गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गए फायर से, और हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला 1800 का। 1800 का हमें क्लेम मिल गया। तो सबसे पहले तो हम, अब इंश्योरेंस क्लेम मिलना है, मतलब इंश्योरेंस जो कंपनी है हमारी एक डेटर बन जाएगी कि उससे हमें क्लेम मिलना है, पैसे मिलने तो हमारी डेटर बन जाएगी। अब इतने पैसे तो मिल जाएंगे, अब बाकी के 1200 रुपए उसका क्या करें, डूब गए, हाँ जी डूब गए, लॉस हो गया, तो उसका अकाउंट क्या बन जाएगा, लॉस बाय फायर, और इसको इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट,
कितने कितने से, इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिलने हैं, 1800, डेटर है ना, डेबिट कर देंगे, इंक्रीज हो रहा है डेटर बढ़ रहा है। लॉस बाय फायर, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस होएगा अब, 3000 के गुड्स से कितना क्लेम मिला 1800 का, कितने बचे 1200। टू परचेज 3000। अब सवाल ये आता है कि ये परचेज अकाउंट 1200 से क्यों नहीं क्रेडिट हुआ। अब भाई क्लेम तो मिल गया ना 1800 का, तो हम 3000 से क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, 1200 से क्यों नहीं करा। इसका पीछे का रीजन ये है कि हमारे गुड्स है वो 3000 के तो हो चुके हैं ना डिस्ट्रॉय, 3000 के गुड्स यहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं। अब वो कहाँ गए हैं, एक तो लॉस में चले गया एक पार्ट, और एक पार्ट हमारा इंश्योरेंस कंपनी से हमें मिल जाएगा। ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब इसके आगे की भी एंट्री देख लेते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने थे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी हमारी क्या है, डेटर है, तो उसको हम राइट ऑफ करने के क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलने की एंट्री हो जाएगी। अब अगली एंट्री देख लेते हैं। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है 3000 के, और इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला हमें, फुल इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो यहाँ पे कोई लॉस हुआ हमें, गुड्स के डिस्ट्रॉय से कोई लॉस हुआ, सारा पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, कोई लॉस नहीं हुआ। इसकी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट, डेटर बन रही है हमारी टू परचेज अकाउंट, गुड्स तो हो ही गए ना डिस्ट्रॉय, कितने से 3000 से। अब बाद में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी राइट ऑफ करने में राइटर तो क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट होगा, फुल अमाउंट हो जाएगा, 3000 पैसे मिल रहे हैं पूरे। तो ये थी हमारी फाइनल एंट्री। हमारी अगली एंट्री आती है सैलरी ड्यू 50,000। अब ये मोस्टली बच्चों से हो नहीं पाती है, लेकिन हम यहाँ पे इसको बहुत ही इजीली सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखो, सैलरी ड्यू है 50,000 की, मतलब एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है तो हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। अब लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन ये कहाँ से क्रिएट हो रही है, ये सैलरी अकाउंट से क्रिएट हो रही है। सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000। अब यहाँ पे सैलरी को डेबिट क्यों करा, सैलरी हमारे क्या है, एक एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस हो रहा है, अब एक्सपेंस की या तो पेमेंट हो सकती है या फिर वो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या करा था, पहले हमने करा था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वहां पर क्या हो रहा था, एक्सपेंस हो रहा था, एक्सपेंस अकर हो रहा था और साथ में उसकी पेमेंट भी हो रही थी, वहां पे बैलेंस हो रहा था, तो दोनों अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर इसी तरह सैलरी ड्यू है 50,000 की। अब जो हमारी सैलरी हमें देनी थी वो हमारी ड्यू हो गई, तो हम उसको क्या करेंगे, जो सैलरी अकाउंट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने वही करा, एक्सपेंस तो हो गया, और वो कैसे हुआ, कैसे बैलेंस हुआ, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी से, वो एक तरह से सैलरी जो थी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी में ट्रांसफर हो गई। अब डेबिट क्रेडिट का आपको रूल्स पता ही है, ये हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया, और ये हमारा एक्सपेंस है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगली एंट्री देख लेते हैं हमारी, आउट ऑफ द अबव 10,000 पेड। अब जो हमारी ऊपर ये लायबिलिटी क्रिएट हुई है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, इसमें से हमने 10,000 रुपीज पे कर दिए, इसका मतलब लायबिलिटी का कुछ पार्ट राइट ऑफ हो गया। अब यहाँ पे पेमेंट हो रही है, पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, हमारा एसेट है डिक्रीज हो रहा है, डेबिट नेचर होता है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो पहले हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब हमने किस चीज की पेमेंट करी है, हमने लायबिलिटी राइट ऑफ करी, कौन सी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब लायबिलिटी है डिक्रीज हो रही है, डेबिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 से। अगर अभी तक सारा समझ आ गया है तो लाइक बटन में अपना सर दे के मार दो, अरे मजाक कर रहा हूँ, अंगूठे से भी हो जाएगा। अब जो हमारी एंट्री है वो प्रीपेड एक्सपेंस की है, तो 24th एंट्री करने से पहले हम 25th एंट्री देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी रहेगा। इसमें क्या दिया है, पेड रेंट इन एडवांस 2000। ये हमारा क्या है, प्रीपेड रेंट है, हमने पहले ही पे कर दिया, तो हमारी क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पेमेंट हो रही है। अब पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब पेमेंट किस लिए हो रही है, रेंट इन एडवांस के लिए हो रही है, हमारी एक एसेट क्रिएट हो रही है, तो क्या होगा, प्रीपेड रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से, 2000। फिर से समझ लेते हैं एक बार, पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट सबसे पहले तो, और किस चीज की पेमेंट हो रही है, प्रीपेड रेंट की। प्रीपेड रेंट हमारे क्या है, एसेट है तो उसको हमने डेबिट कर दिया। अब आते हैं हमारी 24th एंट्री पे। इसमें बोला है रेंट पे 10,000 इन विच 5,000 वाज एडवांस। मतलब हमने 10,000 का रेंट पे करा है जिसमें से 5,000 तो तुम्हारा एडवांस का था और 5,000 हमारा करंट का था। तो पे करा है तो सबसे पहले तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब किस चीज की पेमेंट हुई है, सबसे पहले तो रेंट की,
रेंट अकाउंट डेबिट, कितना रेंट था हमारा 5,000 था, क्योंकि 5,000 हमारा करंट रेंट है और 5,000 तो हमारा एडवांस रेंट था। अभी हम रेंट अकाउंट को किससे डेबिट करेंगे 5,000 से। और जो हमारा 5,000 रेंट था वो हमारा एडवांस का था, तो हम 5,000 से हम यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे प्रीपेड रेंट को 5,000। तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ 10,000 हो गया ना, जिसमें से 5,000 तो हमारा करंट का ही है और 5,000 हमारा रेंट पेड 1,000 इन विच 5,000 वाज एडवांस। तो 5,000 तो हमारा प्रीपेड हो जाएगा और रेंट हमारा एक करंट पीरियड का हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट कितनी आई 10,000। हो गई ना एंट्री बैलेंस। रेंट पे भी हो गया 10,000 का, जिसमें से 5,000 हमारा, जिसमें से 5,000 हमारा प्रीपेड था। हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है रेंट पेड 1,000 फॉर कैश। अरे ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, तो अभी कर देंगे, 2 मिनट का भी काम नहीं है। तो क्या होगी इसकी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से 1,000। अरे ये क्या दे दिया, 5 सेकंड में लगे इसमें, तो दिए ही क्यों है ये। यहाँ पर इस चीज के ना है, हम अगली एंट्री पढ़ लेते हैं फिर समझ आएगा। आउट ऑफ द अबव 300 बिलोंग्स टू नेक्स्ट पीरियड। जो हमने ऊपर रेंट पे करा है उसमें से 300 जो है वो अगले पीरियड का था। अब कैसे होगा भाई, पहले तो बड़ा चोट मार रहे थे आता आता, अब क्या हो गया। तो यहाँ पे एंट्री समझ लेते हैं। 300 जो थे वो नेक्स्ट पीरियड के थे। सबसे पहले तो ये समझो, तो 300 है हमारा प्रीपेड रेंट है। तो प्रीपेड रेंट क्या होता है, एक एसेट होता है, उसको हम डेबिट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीपेड रेंट को डेबिट करते हैं। प्रीपेड रेंट डेबिट हो गया कितने से 300 से। अब ये डेबिट हुआ कहां से, ये प्रीपेड रेंट आया कहां से, ये जो हमने ऊपर रेंट पे करा था ना 1,000 का, इसमें से 300 हमारा प्रीपेड रेंट है और जो बाकी 700 है वो करंट पीरियड का है, वो हमारा पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो 300 था ये हमने बेसिकली इस अकाउंट में ये रेंट अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। ये देखा जाए तो वैसे एक रेक्टिफिकेशन है कि प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट होना था लेकिन हमने रेंट अकाउंट को ही कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, रेंट अकाउंट में से वही अमाउंट प्रीपेड रेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे रेंट अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, लेकिन यहाँ पे 300 से किसको डेबिट होना था, प्रीपेड रेंट को डेबिट होना था। हमने प्रीपेड रेंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया। अब ये रेंट आया कहाँ से, ये रेंट अकाउंट में से आया। अब रेंट अकाउंट तो हमारा कौन सा होता है, जो करंट पीरियड का रेंट होता है उसके लिए होता है। यहाँ पे 1,000 है लेकिन यहाँ पे अमाउंट कितनी आनी थी 700 आनी थी, 300 इसमें बिलोंग होनी थी। तो यहाँ पे हमने इसको ज्यादा डेबिट कर रखा है। अब इसको ज्यादा डेबिट कर रखा है, रेंट क्या हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है डेबिट, और यहाँ पे हमें इसको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट, कितने से 300 से। तो हो गई ना यहाँ पे एंट्री पास। रेंट अकाउंट हमारा ओके हो गया एकदम, और प्रीपेड रेंट अकाउंट में हमने 300 ट्रांसफर भी कर दिया। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 700। ये हमारी एक्रूड इनकम की एंट्री हो गई। इसमें हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन अब तक रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट क्या होती है, हमारी इनकम होती है। इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है यहाँ पे, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट नेचर होता है ना ये, लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में रिसीव होना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, अक्रूड इंटरेस्ट। एसेट क्रिएट हो रही है कितने से 700, किस वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट ना मिलने की वजह से। तो इसलिए अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बाय 700। हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है रिसीव्ड कमीशन ऑफ 15,000 अमंग विच हाफ इज एडवांस। इसका मतलब हमें कमीशन रिसीव हुआ है 15,000 का, जिसमें से आधा जो पार्ट है वो एडवांस का है। तो पहले तो अमाउंट रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, एसेट है इंक्रीज हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 15,000 से। अब बैंक में पैसे आए हैं, कहां से पैसे आए हैं, पहले तो हमारा कमीशन हो गया। कमीशन क्या हमारी इनकम है, इनकम आ रही है, इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट कर दिया हमने यहाँ पे। अब अमाउंट कितना आएगा 7,500 अमाउंट आएगा, क्योंकि जो हाफ है वो तो हमारा कमीशन इन एडवांस है ना। चलो पहले वही लिख लेते हैं, कमीशन इन एडवांस। अमाउंट कितना कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7,500 और यहाँ पे भी 7,500, क्योंकि हाफ हमारा एडवांस था और हाफ हमारा इसी पीरियड का था। हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है रिसीव्ड इंटरेस्ट 3,000। अरे ये क्या दे दिया, ये तो आता ही हमें, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है, कहां से आया है, इंटरेस्ट कितना 3,000। ऐसी बच्चों वाली चीजें क्यों पढ़ा रहे हो सर, कुछ अच्छा पढ़ाओ ना।
आओ अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में क्या है, आउट ऑफ अबव 1/3 इज एडवांस। जितना ऊपर अमाउंट रिसीव हुआ है उसमें से 1/3 क्या हमारा एडवांस है। इसमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला है इसका 1/3 मतलब 1000, ये क्या है हमारा, ये एडवांस है। अब इंटरेस्ट हमें एडवांस में रिसीव हुआ है मतलब हमारी लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो उसको यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट। अभी लायबिलिटी किस वजह से क्रिएट हुई, इंटरेस्ट में से हमारे जो 1000 था वो तो हमारी एडवांस इनकम थी, तो यहाँ पे सेम वो रेक्टिफिकेशन वाला केस आ गया कि यहाँ पे हमारे 2000 तो जाना था इंटरेस्ट में और 1000 जाना था हमारे इंटरेस्ट इन एडवांस में। चलो 1000 तो हमने यहाँ पे पहुंचा दिए, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो 1000 से ज्यादा क्रेडिट हो रखा है, तो उसको हमें रेक्टिफाई करने के लिए इसको डेबिट भी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट में कितने गए हैं, 2000 ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 तो डेबिट हो गए, और जो बाकी के बचे 1000 है वो हमारे किस में चले गए, इंटरेस्ट इन एडवांस में, हमारी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई। तो जो हमें इंटरेस्ट आया था इसमें से 2000 तो हमारा यहाँ पे चला गया, और जो हमारा 1000 अमाउंट था वो हमारा यहाँ पे आ गया। तो आज के लेक्चर में हमने सीखे हैं कुछ अराउंड 32 जर्नल एंट्रीज, और आगे आगे हमें फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने होंगे। तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत नेसेसरी है। हमें टोटल 50 जर्नल एंट्रीज कवर अप करनी है हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो जो हमारी बची हुई एंट्रीज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरी वीडियोस देख के आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा और आपको नोट्स भी मेरे मिल जाएंगे, और मेरे चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।